नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाल विकास अनूपगढ़ के अंदर। मैं रमेश कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। आज अपन स्टार्ट करेंगे कुछ परिभाषाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने विद्युत आवेश। आप लोगों को बता दिया था मैंने कि विद्युत आवेश क्या होता है। क्या होता है एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं मैं आप लोगों को। आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का एक मूल गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, किसी अन्य वस्तु से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश होता है और एक क्या होता है आपके पास, धन आवेश होता है। ये बातें तो हमारी हो चुकी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं द्विध्रुव की। देखिए नाम से स्पष्ट है, द्विध्रुव यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, दो ध्रुव होंगे। क्या होंगे? दो ध्रुव होंगे। दो ध्रुव का यहाँ क्या मतलब होगा, एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। यानी द्विध्रुव किसे बोला जाता है कि आवेशों का ऐसा समूह है, आवेशों का ऐसा समूह है जिसमें दो आवेश क्या होते हैं, परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन प्रकृति के अंदर क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी कि ऐसा समूह है जिसमें क्या होता है, परिमाण में तो क्या होता है, बराबर होते हैं और उनकी जो प्रकृति होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत होती है। आई बात समझ में? कैसे? देखिए मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक प्लस का चार्ज है यानी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पर क्या है आपके पास, एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू रखा हुआ है। ध्यान से देखिए यहां पर परिमाण कितना है, क्यू, यहां पर भी परिमाण कितना है, क्यू। इसकी प्रकृति क्या है, प्लस, इसकी प्रकृति क्या है, माइनस। यानी प्रकृति जो है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक धनात्मक है, एक क्या है, ऋणात्मक है। जब इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, नजदीक नजदीक रख दिया जाता है तो इस प्रकार का जो युग्म बनता है वो युग्म क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर होगी बात? ये क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आघूर्ण की बात करें अपने। चलिए हमारे पास मान लीजिए एक द्विध्रुव है, यहां पर प्लस का चार्ज है और यहां पर क्या है, माइनस का चार्ज रखा हुआ है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए 2a है। कितनी दूरी है, 2a है। आप 2a की जगह r भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मेन जो बात है वो यहां पर क्या है कि ये क्या है, हमारे पास दूरी है। क्या है? दूरी है हमारे पास। तो दूरी को आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ 2a लिए तो हमेशा 2a रहेगी, नहीं। आप x भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो। चलिए देखिए द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसको दिखाते हैं P से। एक सदिश राशि होती है ये, ठीक है। P बराबर होता है आपके पास इन दोनों आवेश जो दे रखे हैं आपको, प्लस का Q और माइनस का Q, यानी आवेशों का परिमाण। क्या होता है? आवेशों का परिमाण। और इनटू में होता है बीच की दूरी। क्या होती है? बीच की दूरी होती है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो P बराबर परिमाण कितना है हमारे पास, Q, इनटू में बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 2a। तो ये बन जाएगा आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है तो आप क्या जवाब दोगे कि आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। क्लियर होगी ये बात? उम्मीद करता हूं
कोई बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप अगली वीडियो भी देख सकें। चलिए अब बात करते हैं अपने अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा की। सबसे पहले बात करते हैं अपने किसकी, अक्ष रेखा की। दूसरी बात करेंगे अपने किसकी, निरक्ष रेखा की। किसकी बात करेंगे, निरक्ष रेखा की। अभी मैंने आपको एक विद्युत द्विध्रुव बताया था। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश होते हैं, प्लस का Q और माइनस का Q, ठीक है। इन दोनों का सेंटर पॉइंट मान लेते हैं अपने क्या है, O है। दोनों आवेशों का सेंटर पॉइंट क्या है, O है। और इनके बीच की दूरी को मैं मान लेता हूं कितना, 2a। बात किसकी कर रहा हूं, अक्ष रेखा की। अक्ष रेखा क्या होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा। कौन सी रेखा, सीधी रेखा, ये याद रखना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोला जाता है, अक्ष रेखा बोला जाता है। तो देखिए यहां से इसको जब अपन सीधा मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, ये इस प्रकार से मिलेगा। तो ये जो है सेंटर पॉइंट से होकर के गुजरने वाली सीधी रेखा जो होती है, ये क्या कहलाती है, अक्ष रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्ष रेखा कहलाती है। आई बात समझ में, क्या कि द्विध्रुव के अंदर जो आपके पास प्लस का Q और माइनस का Q पड़ा है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, अक्ष रेखा कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं निरक्ष रेखा की। निरक्ष रेखा क्या होती है कि आपके पास जो भी द्विध्रुव पड़ा है, यहां पर माइनस Q मान लीजिए, यहां पर क्या मान लीजिए, प्लस Q मान लीजिए, ठीक है। प्लस Q और माइनस Q ये इनका क्या है, सेंटर पॉइंट है कितना, O। दूरी कितनी है हमारे पास, यहां पर इन दोनों के बीच की 2a दूरी है। क्लियर है। निरक्ष रेखा क्या होती है, निरक्ष रेखा होती है अक्ष रेखा के लंबवत। अक्ष रेखा कौन सी होगी, ये वाली। प्लस और माइनस को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो रेखा क्या कहलाती है, अक्ष रेखा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अक्ष रेखा के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, कहां से, क्या शर्त है कि मध्य बिंदु से गुजरने वाली। अक्ष रेखा के तो क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। यानी यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है आपके पास, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये अक्ष रेखा की, इसके क्या हो गया, ये लंबवत होगी। अक्ष रेखा के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो रेखा क्या होती है, निरक्ष रेखा होती है। क्या होती है, निरक्ष रेखा होती है। क्लियर है, कोई डाउट। निरक्ष रेखा क्या होती है, अक्ष रेखा के लंबवत और मध्यम बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, निरक्ष रेखा कहलाती है, ठीक है। यहां तक चलिए अब बात करते हैं अपने टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। किसकी बात करते हैं अपने, परीक्षण आवेश की। परीक्षण आवेश की बात करते हैं। परीक्षण आवेश को दिखाया जाता है Q0 से, यानी Q0 से, ठीक है। किससे दिखाया जाता है, Q0 से दिखाया जाता है। देखिए परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो ये वाला जो होता है आवेश, ये अन्य आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अन्य आवेशों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, परंतु अन्य आवेशों का प्रभाव जो होता है वो इस पर ज्ञात किया जाता है। यानी ये क्या करता है, उन आवेशों का प्रभाव ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। दोबारा सुनिए कि परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा आवेश जो अन्य आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, परंतु अन्य आवेशों का प्रभाव इस पर क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट है आपके पास विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए कोई भी एक आवेश है, मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास एक परीक्षण आवेश है, कोई भी आवेश है तो ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है, अपने चारों ओर क्या कर लेता है, एक रेंज क्रिएट कर लेता है, एक क्षेत्र बना लेता है। ठीक है, अब क्या होता है उस क्षेत्र में, देखिए आप लोगों ने सुना है कि प्लस प्लस जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का जो आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इनकी कोई ना कोई तो क्या होगी, रेंज होती होगी कि कहां से ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये Q0 आवेश है, इसके पास कोई और आवेश जब आप लेकर के आओगे तो ये क्या करेगा, वो आवेश जब इस रेंज के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। तो जहां तक ये क्या होता है, एरिया होता है, जहां तक इसकी ये रेंज होती है बल लगाने की यानी आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की, वो एरिया या वो रेंज क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पास आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको दिखाते हैं अपने किससे, ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ई से। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है F अपॉन में Q0। F अपॉन में Q0 क्या होता है, F यहाँ पर है लगने वाला बल और Q0 यहाँ पर क्या है, आवेश। Q0 यहाँ पर क्या है, आवेश। यानी आपके पास क्या बन जाएगा, E बराबर F अपॉन में Q, यानी किसी भी आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी आवेश पर लग रहे बल और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। E बराबर क्या होता है, F अपॉन में Q। ठीक है, Q0 भी ले सकते हो, Q भी ले सकते हो, मतलब आवेश का परिमाण होता है जो आवेश हमारे पास मौजूद होता है। चलिए अब हमारे पास देखिए, ज्ञात करते हैं अपने क्या, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्लियर है यहां तक? चलिए मैं ये मान लेता हूं मेरे पास एक चार्ज पड़ा है, कौन सा, Q। इससे R दूरी पर एक पॉइंट है P। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज, इस P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा है Q0। मुझे क्या करना है, इस आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। देखिए जब प्लस Q आवेश होता है तो बल की दिशा होती है बाहर की ओर, और माइनस Q आवेश होता है तो बल की दिशा होती है अंदर की ओर। यहां पर मैं लेता हूं प्लस का Q। जब यहां इस पर बल, इस P पॉइंट पर बल की दिशा देखेंगे तो बल की दिशा कहां की ओर आएगी, बाहर की ओर आएगी। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, बल की दिशा बाहर की ओर रहेगा। इसका विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की ओर होता है, और माइनस के कारण जो होता है वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की ओर होता है। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि बल लगेगा तो बल अपन किस नियम से ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखिए F इज इक्वल टू K का तो K आ जाएगा, कांस्टेंट है आपके पास। Q1 होता है पहला चार्ज, तो पहला चार्ज हमारे पास क्या है, प्लस का Q। Q2 होता है दूसरा चार्ज, दूसरा चार्ज क्या है हमारे पास, Q0, यहाँ Q0 आ जाएगा।
बटा आर स्क्वायर यानी बीच की दूरी हमने भी क्या लिया है, आर लिए, तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास एक नंबर इक्वेशन आ जाएगी। किस नियम से ज्ञात किया मैंने, कूलाम के नियम से ज्ञात किया, k q1 q2 बटा में आर स्क्वायर। q1 होता है पहला चार्ज जो कि हमारे पास प्लस का q है, q2 होता है दूसरा चार्ज जो कि हमारे पास q0 है। इन दोनों के बीच में लगने वाले बल आपके पास क्या होगा, F बराबर q0 बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F अपॉन में q0। तो मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या लिख सकता हूं, इस F का मान यहां पर पुट कर सकता हूं। तो E बराबर क्या बन जाएगा, F की वैल्यू है q0 बटा में आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या पड़ा है हमारे पास, q0 पड़ा है। इस q0 से ये q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो E बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, kq बटा में आर स्क्वायर। kq बटा में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि किसी भी आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, E बराबर kq बटा में आर स्क्वायर होता है। k कांस्टेंट राशि है, q आवेश है, और r यहाँ पर क्या है, दूरी है। अगर मैं मान लो E और R के बीच में ग्राफ खींचता हूं, E और R के बीच में क्या करता हूं, ग्राफ खींचता हूं, तो ग्राफ कैसा आएगा, ढलवा ग्राफ आएगा। यानी कि जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। शेष अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।